जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है, ये आपका क्लास है बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास के 2 पेपर होते हैं, जिसमें ये पहला पेपर है जिसका पेपर कोड है AAC 201। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये पेपर है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी मैंने आपके क्लासेस भी करा रखे हैं दोनों पेपर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, इस पेपर को पूरा देख करके जाइएगा, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, बहुत ही रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम में, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जो सारे क्लासेस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, सारे क्लासेस को आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। जो पेपर 2 है आपका बाकी बचा है AAC 202, उसका भी क्लासेस आपका मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो ये जो चैनल है आपका, देखें मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये दो एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, AAC 201 का, ठीक है, AAC 201 का एग्ज़ाम है, 7 दिसंबर को होने वाला है, यानी कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हैं प्लीज़, जो भी छात्र छात्राएँ देख रहे हैं DDU के, आप लोगों को ये पेपर का नाम है, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 550 एडिटू राजपूत डायनेस्टी। ठीक है, जो भी छात्र छात्राएँ देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर जरूर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख ले कि पिछले साल का पेपर किस तरह से आप लोगों का पूछा गया था। बाकी मैंने क्लासेस भी आप लोगों को करा रखे हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपका अपना ही चैनल है, मैं बीए सेमेस्टर वाला पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराता हूँ, पर्सनली मैं बता रहा हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है ये, आप लोगों का ही चैनल है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया दोस्तों, चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? चाहमान वंश का जो संस्थापक है वासुदेव था। बी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे कि ऐसा मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, मौखरी वंश का राज्य कहाँ स्थापित था? तो मौखरी वंश का जो राज्य है, यह उत्तर प्रदेश में आपका स्थापित था। ए ऑप्शन राइट है दूसरे का। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, मैं जल्द ही आप लोगों का जो AAC 202 है उसे भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, देखिए, प्राचीन शाकंभरी का संबंध था, प्राचीन शाकंभरी का संबंध किससे था? पाल वंश से, चाहमान वंश से, राजपूत वंश से या फिर पल्लव वंश से? प्राचीन शाकंभरी का जो संबंध था वो चाहमान वंश से था। बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चले, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो यह एहोल के अभिलेख में मिलता है। डी ऑप्शन आपके राइट है। ठीक है, आपके 2017 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 तक, उसको मैंने मॉडल पेपर में रखा है, तो मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो जो आपके हर्षगुप्त हैं, ये उत्तर गुप्त वंश के द्वितीय शासक थे। बी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। चलिए छठा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है? मगध से, कन्नौज से, शाहजहांपुर से या थानेश्वर से? यानी हर्षवर्धन का जो बांसखेड़ा अभिलेख है दोस्तों, कौन सा? बांसखेड़ा अभिलेख। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है, यानी किस जिले से मिला है उत्तर प्रदेश के? तो शाहजहांपुर से मिला है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए सातवां प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न लगातार कई साल से पूछ रहा है, संयोगिता पुत्री थी, तो जो संयोगिता है ये जयचंद की पुत्री थी दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका, ध्यान रखेंगे। आप लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जान लीजिए कि मैं कंटिन्यू पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कई सालों से लगातार मैं तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो आज जान लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी इसी तरह से आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्वेड मॉडल पेपर। ठीक है, चले आठवां प्रश्न है, राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी जो राजपूत थे इनकी जो विदेशी उत्पत्ति थी, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कर्नल जेम्स स्टार्ड ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है आठवें का। चलिए नौवां प्रश्न क्या है, फायान शब्द का अर्थ है? फायान शब्द का अर्थ होता है धर्माचार्य। ये ऑप्शन राइट है आपका नवे का। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य विभक्त था, हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य भुक्ति में विभक्त था। ये ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, 10वीं का। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का क्या पूछा गया है, देखिए,
परवर्ती गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? आदित्य सेन, हर्षगुप्त, महासेन या जीवित गुप्त? बताने का प्रयास करेंगे। परवर्ती गुप्त राजवंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था दोस्तों, ठीक है, लेकिन द्वितीय नहीं दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी हम ऑप्शन में डी लगाएंगे ही, ठीक है, क्योंकि हम गलत तो कर नहीं सकते, माइनस मार्किंग है नहीं, ठीक है। चले, अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, ईशान वर्मा की माता कौन थी? ईशान वर्मा की जो माता थी वो उपगुप्ता थी, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 12वें का। चले, अगला प्रश्न क्या पूछा गया, बहुत ही जबरदस्त है। मौखरियों का मूल स्थान था, कन्नौज था, गया, मालवा या राजस्थान? मौखरियों का मूल स्थान था, कौन था भैया, बताइए सभी लोग। बिल्कुल कन्नौज था, ए ऑप्शन राइट है आपका 13वें का। चले, अगला प्रश्न क्या है, प्रतिहार वंश का प्रथम राजा कौन था? नागभट्ट प्रथम, चक्रायुध, वत्सराज या देवपाल? प्रतिहार वंश का प्रथम राजा, तो ध्यान रखेंगे नागभट्ट प्रथम जो थे प्रतिहार वंश के प्रथम राजा थे, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, वर्धन साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? वर्धन साम्राज्य की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, शशांक उपासक था सूर्यदेव का, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का, शिव का या फिर महावीर का? बताइए, शशांक किसका उपासक था, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भगवान शिव का, सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत से इसमें जो देख रहे होंगे वो भी आप लोगों के भोलेनाथ के पुजारी होंगे, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न क्या है, भास्कर वर्मा शासक था कश्मीर का, कामरूप का, नेपाल का या फिर बंगाल का? भास्कर वर्मा कहाँ का शासक था? बिल्कुल कामरूप का, बी ऑप्शन राइट है, बहुत ही अच्छे। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 नंबर प्रश्न है, वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो जो आपके प्रभाकर वर्धन थे, ठीक है, वर्धन वंश के ये सर्वप्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले, अगला प्रश्न है आपका, शशांक की राजधानी थी, जो शशांक हैं इनकी राजधानी कहाँ थी? कर्ण, सुवर्ण, विदर्भ, मिदनापुर या फिर समतट? शशांक की राजधानी कहाँ थी, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कर्ण सुवर्ण में, ये ऑप्शन राइट है आपका 19वें का। चले, अगला प्रश्न है 20 नंबर, कादम्बरी का लेखक कौन था? बताइए, हर्ष थे, वाणभट्ट, हरिसेन या वाक्यपति? कादम्बरी, बताइए कादम्बरी के लेखक कौन थे, बताइए सभी लोग। बिल्कुल वाणभट्ट थे, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। कंटिन्यू ये भी कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्नों को, ठीक है। चले, 21 नंबर प्रश्न है, गौड़ राजा शशांक किस धर्म का विरोधी था? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? गौड़ राजा शशांक किस धर्म का विरोधी था भैया? बिल्कुल बौद्ध धर्म का, बी ऑप्शन राइट है आपका 21 का। चले, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। 22 नंबर प्रश्न है, यह भी कंटिन्यू प्रश्न आपके लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में। राजश्री पुत्री थी, किसकी पुत्री थी भैया? प्रभाकर वर्धन की, ये ऑप्शन राइट है आपका 22 का। आप लोगों का जब एग्जाम हो जाएगा तो आप लोगों को अगर आंसर की चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा फ़ोटो खींच करके, ठीक है। तो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम तो मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ रहते हैं डीडीयू के या फिर अलग यूनिवर्सिटीज़ के या फिर डीडीयू से संबंधित जो भी न्यूज़ हो वो सारे आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही अपडेट किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चले, वाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में हुड़ हरिण केसरी, ठीक है, हुड़ हरिण केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया था? तो जो वाणभट्ट थे ये प्रभाकर वर्धन के लिए अपनी पुस्तक में हुड़ हरिण केसरी शब्द की, ठीक है, उपाधि के लिए प्रयुक्त किया था, ठीक है। वाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में हुड़ हरिण केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया? प्रभाकर वर्धन के लिए, सॉरी इसके लिए, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 23 का। अगला प्रश्न है, ये भी कंटिन्यू आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कई सालों से लगातार ये क्वेश्चन, कि प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन थे? हर्ष, हरिसेन, वाणभट्ट या फिर आपके कल्हड़? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, जो आपके हर्ष महोदय हैं ये आपके प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 24 का। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चले, अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है, ये देखिए आपका ह्वेनसांग भारत आया था 630 ईस्वी में आया था, ठीक है, ईस्वी है, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं है।
चले अगला प्रश्न क्या है आपका, सी यू की के रचयिता कौन थे। ये भी कंटिन्यू प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो सी यू की के जो रचयिता है वैन सांग है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चले अगला प्रश्न आप लोगों का क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देववर्णाक को किस शासक के शासनकाल में उत्तीर्ण किया गया। आदित्य सेन के शासनकाल में, कृष्णगुप्त के, हर्षगुप्त या जीवित गुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल में देववर्णाक को, ठीक है, देववर्णाक को किस शासक के शासनकाल में उत्तीर्ण किया गया, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल जीवित गुप्त द्वितीय के, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, शशांक किस वंश से संबंधित था। तो जो शशांक है भैया ये आपके गौड़ वंश से संबंधित थे, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था। धर्मपाल को, देवपाल को, चक्रायुध को या फिर महीपाल को। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था। बिल्कुल धर्मपाल को, ए ऑप्शन राइट है आपका 29 का। चलिए अगला प्रश्न है, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी। शशांक, पुलकेशिन या फिर यशोवर्मा या फिर माधव गुप्त। राज्यवर्धन की हत्या किसने करी थी बताइए। बिल्कुल शशांक ने की थी, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, हरहा अभिलेख, ये भी कंटिन्यू आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कई सालों से। हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्तीर्ण किया गया। आदित्य सेन के शासनकाल में, जीवित गुप्त द्वितीय के या फिर ईशान वर्मा या फिर अवंती वर्मा, बताइए। हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्तीर्ण किया गया। बिल्कुल ईशान वर्मा के, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चले अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर है, किस पाल शासक ने उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी। गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या महेंद्रपाल ने, बताइए सभी लोग। बिल्कुल जो धर्मपाल महोदय हैं इन्होंने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, और ये पाल शासक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, आप लोगों का क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। खालिमपुन, ठीक है, खालिमपुन अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है। गोपाल का, धर्मपाल का, देवपाल का या फिर नागभट्ट का, बताइए। खालिमपुन अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता, भैया बताइए सभी लोग। बिल्कुल धर्मपाल के अभिलेख का, बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 33 का। चले अगला प्रश्न क्या है 34 नंबर, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट या फिर महीपाल, बताइए। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की, ठीक है, आदिवराह की उपाधि धारण की थी। तो आपके मिहिर भोज ने, ठीक है, मिहिर भोज जो आपके प्रतिहार शासक थे और इन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 34 का। चलिए अगला प्रश्न है, रत्नावली नाटक के रचयिता कौन थे। रत्नावली नाटक के रचयिता कौन थे। हर्षवर्धन थे। कंटिन्यू ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कई सालों से लगातार, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को भी। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। पुष्यभूति संबंधित थे मौखरी वंश से, उत्तरगुप्त वंश से, चंदेल वंश से या वर्धन वंश से। पुष्यभूति संबंधित थे किस वंश से, बताइए सभी लोग। बिल्कुल वर्धन वंश से, डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 36 का। चले अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। चले मौखरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौखरी राजवंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था। ग्रह वर्मा, कौन था। ग्रह वर्मा, ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया नहीं है कहीं पर भी ग्रह वर्मा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम कोई भी ऑप्शन लगा देंगे क्योंकि हमें इसका सही ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के तरफ से जानबूझकर भी किया जाता है ताकि आप देखें आप लोगों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप 50 में 50 ना पा पाएँ, इसलिए आपके ऐसे किया जाता है, या तो फिर आपका ऑप्शन ही गलत दे दिया जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा मौखरी राजवंश का जो अंतिम शासक थे वो ग्रह वर्मा थे, ठीक है। चले अगला प्रश्न क्या है, हर्षवर्धन का मित्र कौन था। शशांक, देवगुप्त, भास्कर वर्मा या पुलकेशी, बताइए। हर्षवर्धन का मित्र कौन था। तो हर्षवर्धन के मित्र पुलकेशी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का।
चले 39 नंबर प्रश्न है, मौखरी वंश का प्रतापी शासक था, कौन था? बताइए, हरिवर्मा, अनंत वर्मा, ईशान वर्मा या सर्ववर्मा। मौखरी वंश का प्रतापी शासक ईशान वर्मा थे, सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चले अगला प्रश्न क्या है 40 नंबर, हर्ष अपने शासनकाल के 5वें वर्ष किस स्थान पर महामोक्ष परिषद की आयोजन किया था? तो ये प्रयाग में किए थे, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 40 का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या महिपाल। प्रतिहार वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, गौड़ राज्य की राजधानी थी, गौड़ राज्य की राजधानी कर्ण, सुवर्ण थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश में स्थित स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, बताइए, काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में या फिर सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था? बिल्कुल प्रयाग में किया था, बी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। चले अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? शशांक, यशोवर्मा, पुलकेशिन द्वितीय या फिर मंगलेश। बताइए, इन चारों शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने, सी ऑप्शन राइट है। यह भी प्रश्न लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, मौखरी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? हरिवर्मा, यशोवर्मा, आदित्य वर्मा या ईश्वर वर्मा। मौखरी राजवंश का प्रथम शासक, तो इसके प्रथम शासक थे हरिवर्मा, ये ऑप्शन आपका राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 है, ग्रहवर्मा किस परवर्ती गुप्त शासक के द्वारा मारा गया? देवगुप्त के द्वारा, दामोदर गुप्त के द्वारा, महासेन गुप्त के द्वारा या आदित्य सेन के द्वारा। जो ग्रहवर्मा थे, ठीक है, परवर्ती गुप्त शासक के द्वारा मारा गया। तो जो ग्रहवर्मा थे, ये सभी चारों परवर्ती गुप्त शासक हैं, ठीक है। तो इन चारों में से किसके द्वारा मारा गया था? देवगुप्त के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है, महावीर चरित एवं उत्तरा रामचरित किसके द्वारा लिखे गए? तो ये लिखा गया है भवभूति के द्वारा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गौड़वाहों के रचयिता थे, गौड़वाहों के रचयिता वाक्यपति थे, बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 48 का, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। चले 49 नंबर प्रश्न क्या है, राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता था? राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता था, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 49 नंबर प्रश्न का। चले ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, फिर से कहूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों का हेल्प हो सके, ठीक है। हर्ष को परम, ठीक है, हर्ष को परम माहेश्वर किस अभिलेख में कहा गया है? बांसखेड़ा अभिलेख में, मधुबन अभिलेख में, खालिमपुर अभिलेख में या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। किस अभिलेख में परम महेश्वर कहा गया है हर्ष को? बताइए। बिल्कुल बांसखेड़ा अभिलेख जो है साथियों, इसमें हर्ष को परम माहेश्वर कहा गया है, ये ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।